हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शान मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 27 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है जो आगे जाके दिसंबर में एंटर हो जाएगा। ये वीकली रीडिंग्स हैं अर्थ साइंस के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं रीडिंग करूँगी। तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। चूँकि 7 कार्ड स्प्रेड है तो डेली रीडिंग के तौर पर भी आप देख सकते हैं। और रीडिंग को पसंद करना चाहें अगर आप तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चलें जी, देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए क्या है। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ बहुत ही अच्छे से नोट के ऊपर हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है। फैमिली के हवाले से कोई अच्छी बात हो सकती है, स्टेबिलिटी के हवाले से कोई अच्छी बात हो सकती है। कुछ लोगों की लॉटरी भी हो सकता है कि निकले, लेकिन मोस्टली ये चीज़ जो है फैमिली मनी, फैमिली गैदरिंग, एक आपकी बैक होती है जो कि फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट की वजह से मिल रही होती है। उस हवाले से कुछ ना कुछ बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि फैमिली गैदरिंग के ऊपर कोई आपको अप्रोच कर रहा है और आपसे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आपको फैमिली से कुछ पैसे मिले हैं और अब आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर उसको इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और कोई प्रोजेक्ट का आइडिया जो है वो बड़े ज़ोरदार अंदाज में सामने आ रहा है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अगेन आइदर दिस कैन बी अ रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटी या काम के हवाले से कुछ अपॉर्चुनिटी जो है वो हो सकती है कि जो अराइज हो रही है। और हफ्ते के पहले 3 दिन इस लिहाज से बहुत बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा ज़रा मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। आइदर समवन इज़ ट्राइंग टू चीट यू या आपके दिल में ये खौफ है। तो ज़रा बस ये है कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं हैं। लोगों के बिहेवियर, रेड फ्लैग्स को देखिएगा। जो वो कह रहे हैं उसको उसी तरह से देखिएगा। मतलब बहुत सारी दफ़ा हम क्या करते हैं कि हम अपने पास से अज्यूम करी जाते हैं कि ये पर्सन बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक वो साबित ना कर दें, प्रूव ना हो जाए ये बात, तो आप उनको थोड़ा ग्रे एरिया में ही रखें। हैंगमैन का कार्ड है। आपको यकीनन कुछ ना कुछ नई, जिसको कहते हैं ना, कुछ ना कुछ नई विजडम, कोई ना कोई नई बात जो है वो रिवील हो रही है। कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है हैंगमैन के कार्ड के साथ। और कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है जो कि किसी शख्स के हवाले से है, या आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का कि कोई बात क्लियर हो जाए। 9 ऑफ सोर्ड्स है। जब तक ये क्लैरिटी आपको नहीं मिलती है, ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ सिक्स सेंस ने आपको अलर्ट किया है। तो जब तक आपको ये क्लैरिटी नहीं मिलती है तब तक आप काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ये मामला जो है इन शुरू के दिनों से बिल्कुल हट के कुछ और भी अलहदा से भी बात हो सकती है। और ये मामला रिलेशनशिप के हवाले से भी परेशान कुन हो सकता है। आप ये भी हो सकता है कि कोई शख्स वाक़तन आपके साथ सेल्फिशनेस शो कर रहा है और आप चाह रहे हैं या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपसे ठीक तरीके से बात करें, ठीक तरीके से बिहेव करें, और जब वो नहीं कर रहे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद फिर 7 ऑफ सोर्ड्स है। ये कार्ड जो है, अगेन ये भी वाइस वर्सा ट्रू हो सकता है। समवन इज़ ट्राइंग टू लीव यू, या इस सारी सूरत हाल में जो पहले 3 दिन को छोड़ के अगले 3 दिन में डेवलप हुई है, यू आर थिंकिंग टू लीव द सिचुएशन विदाउट इन्फॉर्मिंग द अदर पर्सन, विदाउट लेटिंग एनी वन नो। आप टोटल चुप करके खामोशी से अपनी चीज़ें समेट के यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके जी, नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो। और देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में वर्गो के लिए क्या मामलात हैं। अच्छा जी, समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद द नाइट ऑफ कप्स। अपॉर्चुनिटी है रिलेशनशिप के हवाले से, कोई आइडिया है। कोई शख्स बहुत ज़्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करता हुआ हो सकता है, बहुत रोमांटिक हो सकता है, बहुत कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की कोशिश कर रहा है जो बहुत ज़्यादा टू गुड टू बी ट्रू वाली फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है। कोई भी मामला हो सकता है जिसमें आप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वर्क प्लेस के ऊपर, रिलेशनशिप के अंदर, घर में,
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ठीक है, जैसे जैसे मरकरी की पोजीशन बेहतर हो रही है, वैसे वैसे आप जो है वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ड्रामा को पीछे छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फैमिली के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से, बच्चों के हवाले से, अगर बच्चे हैं आपके, एक लेगेसी बनाने की कोशिश जो है वो नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करके अपने किसी आबाई घर जा रहे हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं अगर, या पेरेंट्स हैं आपके, आप उनसे मिलने के लिए किसी जगह पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड है, चीज़ों को बैलेंस्ड अप्रोच के साथ मेंटेन करें। अगर कुछ लीगल मैटर्स आपको सामने हैं तो यहाँ पर थर्सडे वाले दिन ये चीज़ जो है ये आपकी फ़ेवर में होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन फ़ेवर में इस सूरत में होगी जब आप ठीक जगह पे खड़े होंगे, क्योंकि जस्टिस जो है वो बिल्कुल क्लियर कट जो है वो अप्रोच है। ठीक आपने किया है तो ठीक मिलेगा, नहीं ठीक किया है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, ये पर्सन जो है ये काफ़ी लॉजिकल हो सकता है। लिब्रा के 2 कार्ड्स आ चुके हुए हैं, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप किसी पर्सन के पास जा रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग है जिनकी, और वो सिचुएशन जैसे मसलन बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी थेरेपी के लिए किसी के पास जा रहे हैं, और जिनके पास जा रहे हैं वो बहुत ही क्लियर कट 2+2 करके सारी सिचुएशन आपके सामने खोल रहे हैं, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही थी उनको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो कार्मा का कार्ड है, अगेन कार्मा और जस्टिस को मैं एक ही कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे रखूँगी। अगर आपने अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, अगर अच्छा नहीं किया है तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में डिले आ रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपने काम बहुत किया हुआ है लेकिन 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ डिले आ रहा है और आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट भी हो सकता है, तो मान लें कि कार्मा का कार्ड जो है वो हमें यही बता रहा है कि जितनी आपने एफ़र्ट की है वो ज़ाया नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा डिले हो सकता है कि रिज़ल्ट के अंदर थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन वो एफ़र्ट वेस्ट नहीं जाएगी। अगर ये कोई पर्सन है तो वो लाजमी वापस आएगा, और अगर ये कोई काम है तो आपके फ़ायदे में होगा। चलें जी, लास्ट में हम देखते हैं थर्ड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न। सेवन कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पे देखा जा सकता है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके जी, 8 ऑफ कप्स, काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न लोग। जो मामलात ऐसे आपके सामने बने हैं, ऐसा मालूम होता है कि आपको ये लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है या आपके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, इसीलिए आप इस सारे सिचुएशन को यहीं पे छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। सो हैंगमैन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है ठहर जाएं, अभी रुक जाएं, अभी यू नीड टू सी सम थिंग्स विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो वो जो सम थिंग्स है ना जो कि आपको देखनी है, उसको देखने की कोशिश करें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करें। ये किसी पर्सन के रवैये की वजह से हो सकता है, ठीक है, किसी का कोई बिहेवियरल इशू हो सकता है, या ये काम के हवाले से भी हो सकता है कि अगर कोई काम नहीं हुआ है तो शायद उसके बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न है। यू नीड टू सी दैट रीज़न, ये आपको सजेस्ट किया जा रहा है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे एक स्ट्रगल है, एक ये इंटरनल बैटल भी हो सकती है, मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे करना है, मुझे नहीं करना है। तो कुछ ना कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है वेंसडे वाले दिन के लिए। इसमें से निकलने के लिए हरमित का कार्ड है, ठीक है। वेंसडे का दिन ऐसा होगा, हो सकता है लोगों से भी बहस हो सकता है आप अपने अंदर भी बहस कर रहे हो, लेकिन फिर अच्छी बात जो है वो हरमित का कार्ड है जो कि हमें इजाज़त देता है या हमें अलाउ करता है कि हम सोच सकें, बैठ के अपने अंदर से रोशनी ले सकें, हम देख सकें कि असल हकीकत चीज़ों की क्या है। तो हैंगमैन के साथ हरमित का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जब आपको यूनिवर्स ने किसी जगह पे रोक दिया है तो हरमित की एनर्जी हमें बताती है कि असल में क्या चीज़ है जिसको करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए।
सो टावर का कार्ड है, रिलेशनशिप के हवाले से कोई ब्रेकअप हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ये ब्रेकअप आप खुद कर रहे हो। सो हैंगमैन, हर्मिट और फिर टावर, 3 मेजर अरकाना यहाँ मौजूद हैं। अगर पहले आपको कोई बात समझ नहीं आ रही थी, ठीक है, शायद वो बात किसी ब्रेकअप के हवाले से थी, वो अब आपको बात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाएगी। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, यू आर एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, या यू आर एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, कुछ ऐसा जिसके लिए आपने काफ़ी काम किया है, काफ़ी मेहनत की है। नाउ यू आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट अलबत्ता आता हुआ लेट है, क्योंकि शायद जो पर्सन आपके साथ डील कर रहा है, हो सकता है पाइसिस कैंसर हो, वो बात नहीं कर रहे, वो सब कुछ अपने अंदर इंटेंशनली होल्ड किए बैठे हैं, और आप दूर से खड़े उनको देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अब आएंगे। तो फ़िलहाल तो नहीं आएंगे, आपको चाहिए कि आप उनको फ्री स्पेस दें। ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास थी अर्थ साइंस के लिए। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।